अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह सुबह भूख लगी हो और फ्लोरिडा की बेस्ट नाश्ते की जगह हो केकेस तो क्या ही बात है। जितनी मज़ेदार ये फूड प्रेजेंटेशन में लग रही है उतनी ही खाने में भी है। सो अगर आप फ्लोरिडा में आते हैं तो इस जगह को ज़रूर ट्राई करें। ना ही सिर्फ यहाँ का खाना मज़ेदार है बल्कि यहाँ का स्टाफ और मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी है। नाश्ते से फारिग होने के बाद आज का प्लान है कि इस वीडियो में हम मिलकर घूमेंगे डिज्नी स्प्रिंग। फ्लोरिडा में जो बहुत सारे लोग घूमने फिरने के लिए आते हैं वो डिज़नी स्प्रिंग को ज़रूर विज़िट करते हैं। तो इसको बेसिकली डिज़नी स्प्रिंग पार्क या शॉपिंग पार्क भी कह सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर घूमने फिरने, फ़न करने और शॉपिंग करने के लिए आते हैं। इस पार्क में एंटर होने पर आपको एक बलून राइड का एरिया मिलेगा। इस एरिया में एक बहुत बड़ा बलून होता है जिसकी राइड अगर आप चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ये बलून आपको ऊपर एयर में लेकर जाता है और ना ही सिर्फ आप नीचे का बल्कि ऊपर हाइट का व्यू भी इंजॉय करते हैं। इस पार्क में आपको बहुत ज़्यादा वॉक करना पड़ता है, इसलिए अगर आपके साथ बच्चे हैं तो स्ट्रॉलर लाज़मी लेकर आएँ। सो विज़िट करते हैं यहाँ का कोका कोला स्टोर। इसकी बिल्डिंग इन्होंने मिरर की बनाई हुई थी जिसकी वजह से ये स्टोर बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था और बहुत सारे लोग थे जो इसके अंदर एंटर हो रहे थे, तो चलें चलकर देखते हैं कि इसके अंदर है क्या। इस स्टोर के अंदर आप जब विज़िट करते हैं तो आपको खुद ही आइडिया हो जाता है कि हर चीज़ रिलेटेड टू कोका कोला ब्रांड है। इस जगह पर आपको क्लोथ्स, कीचेन, टॉय, पिल्लो, वाटर बॉटल, मग और मुख्तलिफ किस्म की होम डेकोरेशन से रिलेटेड चीज़ें मिलती हैं। सो अगर आप कोला ब्रांड के बहुत बड़े फ़ैन हैं तो ये स्टोर आपके लिए अमेजिंग है। यहाँ से ना सिर्फ आप अपने लिए बहुत सारी चीज़ें बाय कर सकते हैं बल्कि अगर आपने किसी को गिफ्ट देना है तब भी आपको बहुत सारी वैरायटी मिलेगी। यहाँ आकर आप पोलर बेयर से भी मिल सकते हैं और उसके साथ पिक्चर्स भी ले सकते हैं। सो अब यहाँ से निकलते हैं और देखते हैं कि हमें इस जगह पर और क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलती हैं। ये एक और खूबसूरत सी बिल्डिंग है जिसके अंदर मुख्तलिफ ब्रांड्स की शॉप्स हैं। यहाँ से आकर आप मुख्तलिफ तरह की चीज़ें बाय कर सकते हैं। इस बिल्डिंग के अंदर लेफ्ट और राइट दोनों साइड पर ब्रांडेड शॉप्स हैं। यहाँ पर आकर लोग ना सिर्फ विंडो शॉपिंग करते हैं बल्कि अगर उन्हें कोई चीज़ पसंद आती है तो वो बाय भी करते हैं। सो इस शॉपिंग पार्क में बेसिकली आप वॉक करते जाते हैं और आपको अपने दोनों तरफ खूबसूरत बिल्डिंग्स नज़र आती हैं। ये बिल्डिंग शॉपिंग सेंटर से रिलेटेड भी हो सकती हैं। इसके अलावा यहाँ पर फूड एरियाज़ हैं और बहुत सारी फ़न एक्टिविटी से रिलेटेड भी बिल्डिंग्स यहाँ पर मौजूद हैं। सो अगर आप यहाँ की सब चीज़ों को विज़िट करते हैं तो आपका एक पूरा दिन बहुत अच्छे से स्पेंड हो जाता है। यहाँ पर एक और बहुत फेमस स्टोर है, सो उसको अब हम विज़िट करते हैं। वर्ल्ड ऑफ डिज़नी, इसके नाम से ही आपको आइडिया हो रहा होगा कि ये स्टोर एक डिज़नी की दुनिया है। ये एक ऐसा स्टोर है जहाँ पर आपको डिज़नी से रिलेटेड हर चीज़ मिलेगी। इस जगह से ना सिर्फ आपको फ्लफी टॉयज मिलेंगे बल्कि बड़ों और छोटों के लिए कपड़े, जूते, बैग्स, टॉयज, गेम्स, कैप, पिल्लोज, ट्रैवल स्टफ, डेकोरेशन स्टफ और ना ही सिर्फ इतना बल्कि बहुत सारी क्यूट चीज़ें मिलती हैं। बहुत सारे लोग जब फ्लोरिडा में घूमने फिरने के लिए आते हैं तो वो मोस्टली इस तरह के स्टोर्स को ज़रूर विज़िट करते हैं। वो अपनी मेमोरी के लिए यहाँ पर किसी को गिफ्ट देने के लिए यहाँ से बहुत सारी चीज़ें बाय करके लेके जाते हैं। क्योंकि यहाँ कपड़ों से रिलेटेड भी मुकम्मल वैरायटी मौजूद होती है, इसलिए बहुत सारे लोग जिन्होंने यूनिवर्सल के पार्क्स को विज़िट करना होता है, वो थीम के अकॉर्डिंगली मुकम्मल ड्रेसिंग यहाँ से बाय करते हैं ताकि जो उनका ट्रिप है वो एक यादगार बन सके। इसके अलावा बच्चों के लिए भी ये जगह बहुत अमेजिंग है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी है फ्लफी टॉयज़ की। इसके अलावा वो बच्चे जिनको डिज़्नी का क्रेज़ होता है उनके लिए यहाँ पर गेम्स भी अवेलेबल हैं। ऐसे स्टोर्स को विज़िट करने के बाद आपको अपना बचपन भी याद आना शुरू हो जाता है और आपका दिल करता है कि आप भी बहुत सारी चीज़ें बाय करना शुरू कर दें। यहाँ से बाहर निकले तो बारिश शुरू हो गई थी। यहाँ पर टेम्परेचर ऐसा ही होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और रोज़ किसी भी वक्त बारिश हो सकती है। चलिए अब मिलकर एक और स्टोर विजिट करते हैं। वो लोग जिनको कैंडल्स और बाथ सोप से रिलेटेड चीज़ें पसंद हैं उनको ये स्टोर बहुत अच्छा लगेगा। इस स्टोर के अंदर बाथ सोप से रिलेटेड इतनी ज़्यादा वैरायटी मौजूद है कि आपको डिफरेंट कलर, डिफरेंट शेप और डिफरेंट साइज़ मिलेंगे। इस स्टोर के अंदर सारी चीज़ें इतनी यूनिक और क्यूट तरीके से बनाई हुई हैं कि आपका दिल करता है कि आप ये सारी चीज़ें बाय कर लें। अगर आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं तो आप इस स्टोर से बाय करके दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सोप की इतनी क्यूट वैरायटी मौजूद है कि आप जिसको भी गिफ्ट देंगे उसको बहुत पसंद आएगा। डिसेंट कलर, क्यूट शेप और डिफरेंट साइज़ के ये सोप देख के मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं ये सब बाय कर लूँ।
इस स्टोर से आप ना सिर्फ ये मज़ेदार कलर्स और डिफरेंट शेप्स के बाथ बॉम्ब्स ले सकते हैं, बल्कि अगर आपको लिप बाम अच्छे लगते हैं तो उसकी भी बहुत ज़्यादा वैरायटी अवेलेबल है। मुझसे तो नहीं रहा गया और मैंने इस स्टोर से बहुत सारी चीज़ें बाय की। अगर आपको भी इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं तो इस स्टोर को ज़रूर विज़िट करें और अपने लिए, अपने प्यारों के लिए शॉपिंग करें। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अगर आपको कैंडल्स का बहुत शौक है तो आप इस स्टोर से कैंडल्स भी बाय कर सकते हैं। इसके अलावा अपने पसंदीदा कलर्स को सिलेक्ट करते हुए अपनी पसंद की कैंडल आप खुद भी बना सकते हैं। मज़ीद वॉक करते हुए दूर से एक और मज़ेदार स्टोर नज़र आ रहा है, चलिए आइए मिलकर देखते हैं। बेसिकली ये एक फूड एरिया है, हम यहाँ से खाना नहीं खा सकते क्योंकि हलाल नहीं है, लेकिन इसके साथ ही एक और स्टोर है जो कि बहुत अट्रैक्टिव है, तो इसको विज़िट करते हैं। ये स्टोर बेसिकली एक जंगल थीम के ऊपर बनाया गया है। इस स्टोर के अंदर एंटर होते ही आपको खूबसूरत जंगल की वाइब्स आना शुरू हो जाती हैं। इस स्टोर के छत को बहुत ही खूबसूरत और यूनिक जंगल थीम के साथ बनाया हुआ है कि आपका दिल करता है कि तसल्ली के साथ सबसे पहले इस स्टोर के छत को देखें। अगर आपको आपके बच्चों को जंगल से रिलेटेड कार्टून्स या स्टफ पसंद हैं तो आपको ये स्टोर बहुत पसंद आने वाला है। इस स्टोर के अंदर जंगल थीम से रिलेटेड आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। अगर आपको एनिमल्स बहुत अच्छे लगते हैं तो बहुत ही क्यूट और सॉफ्ट एनिमल्स टॉयज़ की बहुत सारी वैरायटी आपको यहाँ से मिलेगी। इस स्टोर के अंदर एंटर होने के बाद आपको मुकम्मल ज़ू और जंगल की वाइब्स आती हैं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इस स्टोर के अंदर आपको बहुत ही खूबसूरत फिश एक्वेरियम भी मिलेगा। चलते हैं अब किसी और नेक्स्ट पॉइंट पे। आज थोड़ा मौसम अच्छा है, हवा भी चल रही है, इसलिए वॉकिंग करने का मज़ा आ रहा है। अदरवाइज़ ऑरलैंडो में इतनी गर्मी होती है कि आप इस तरह के ओपन प्लेसेस में ज़्यादा देर तक वॉक नहीं कर सकते। डिज़नी स्प्रिंग्स में आएँ, खाएँ-पिएँ, वॉकिंग करें, स्टोर से शॉपिंग करें, खूबसूरत व्यूज़ को देखें, आपका पूरा दिन अच्छी तरह से गुज़र जाता है। ये एक और स्टोर है जहाँ पर लोगों का बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ है, चलिए आकर देखते हैं कि यहाँ पर ऐसा है क्या? इस स्टोर का नाम है लेगो। लोग इसके लिए बहुत ज़्यादा क्रेज़ी होते हैं। इस स्टोर के अंदर आपको ब्लॉक्स मिलते हैं, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि क्रिएटिव ब्रिक्स मिलते हैं। इस स्टोर के अंदर जाने के लिए बहुत ज़्यादा लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है। इसके अलावा इस स्टोर के साथ ही इन्होंने एक ऐसा एरिया बनाया हुआ है जिसके अंदर पेरेंट्स मज़े से बैठे हुए हैं और उनके बच्चे इन ब्लॉक्स और क्रिएटिव ब्रिक्स के साथ खेल कर अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा टाइम यहाँ पर स्पेंड करने के बाद यहाँ पर बारिश हो गई है। अब हमें यहाँ से जाना होगा और अपना ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म करना होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और वो लोग जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।